तो देखिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं थंडर ब्लास्ट के ऊपर रिव्यू। और रिव्यू भी ऐसा वैसा नहीं, एक आजमाया हुआ, क्योंकि ये दवा मैंने खुद पी के देखी है, खुद टेस्ट किया है और रेगुलरली 3 साढ़े 3 महीने मैंने इसे यूज़ करा है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा थंडर ब्लास्ट के बारे में। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में मेरे साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल दवा घर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ थंडर ब्लास्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट के कैसे काम करता है और काम करता भी है या नहीं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। दोस्तों, बात है 2023 की। मेरे एक पैर में वेरिकोज वेंस और दूसरे पैर की नस दबी हुई थी। मतलब मेरे एक पैर में वेरिकोज वेंस की शुरुआत ही हुई थी और दूसरे पैर की मेरी कूल्हे में नस दबी हुई थी, लोअर बैक में। जिससे कूल्हे से लेकर पिंडली तक मेरे दर्द रहता था, जिसे साइटिका भी बोलते हैं। और दोनों हाथों में सुनपन, झनकार और हल्का हल्का दर्द बना रहता था। पैर में स्वेलिंग भी आ गई थी और वहीं दूसरे पैर में वेरिकोज वेन के कारण मेरे पैर की नसें फूलने लगी थी। मैं बहुत परेशान हो गया था और दिमाग टेंशन में रहने लगा था। किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे 4 टेस्ट कराने के लिए बोले। पहला विटामिन B12, दूसरा कैल्शियम, तीसरा यूरिक एसिड और चौथा कोलेस्ट्रॉल। इन सब टेस्ट में मेरा कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी और दवा लिख दी कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड कम करने की, और कुछ पेन किलर लिख दी 1 महीने खाने के लिए मुझे उन्होंने बोला। मैंने वैसा ही किया, 1 महीना रेगुलर दवा खाई और 1 महीने बाद डॉक्टर के कहने पर फिर टेस्ट कराया तो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की रिपोर्ट इस बार नॉर्मल आई, पर दिक्कत अभी भी वही सारी बनी हुई थी। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे MRI कराने के लिए बोला। मेरी MRI 4500 रुपये में हुई। बहुत खर्चा हुआ उस टाइम पर मेरा। MRI डॉक्टर साहब को दिखाई तो डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारी L5 से नीचे S1 की नस दबी हुई है। इतना सुनते ही मैं घबरा गया और परेशान होकर बोला, ये ठीक कैसे होएगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, मैं दवा लिख रहा हूँ, आप ये खा लो और फिर बताना। 1 महीने तक मैंने वे दवा खाई, उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। और इस 1 महीने के बीच बीच में मैं डॉक्टर साहब को दिखाता रहा तो वे बदल बदल कर भी दवाई लिखते रहे, मगर कोई आराम नहीं आया। फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन होएगा, यानी कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप ठीक होगे। सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब ने 6 महीने का रेस्ट भी बताया था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 6 महीने तक रेस्ट कर सकूं, क्योंकि घर में कमाने वाला मैं ही था। इतने सारे पैसे कहाँ से आते सर्जरी के, और 6 महीने तक घर पर खर्च कैसे चलेगा? मैं परेशान हो गया। फिर मैंने घर पर आकर मशवरा किया। घर वालों ने बताया कि डॉक्टर साहब ने सर्जरी करने के लिए बोला है। मतलब मैंने घर वालों को बताया कि डॉक्टर साहब ने सर्जरी करने के लिए बोला है। तो घर वालों ने सुनते ही मना कर दिया कि नहीं, सर्जरी नहीं करानी है, ऐसे ही ठीक होता है, दवा वगैरह से तो ठीक है, वरना थोड़ा दर्द बर्दाश्त करो। अब कुछ दिन बीतने के बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दर्द बढ़ता जा रहा था, परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर उसी दौरान मेरी मुलाकात एक भैया से हुई। उन्होंने मुझे बताया, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारा दर्द तो कुछ भी नहीं है। मैंने इससे बड़े बड़े दर्द और बड़ी बड़ी परेशानी ठीक होते देखी है। मैंने उनसे पूछा, भैया कैसे, मुझे भी बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरी मम्मी के लीवर में दिक्कत थी, फैटी लीवर था और लीवर दूसरी स्टेज पर पहुंच गया था। तो मैंने बहुत अंग्रेजी इलाज कराया उनका, पर उनके लीवर में कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। डॉक्टरों को दिखाया, उन्हें आराम नहीं लगा। और आगे उन्होंने बताया कि फिर मैंने एक कंपनी के बारे में जो सुना, जो लीवर, किडनी, दिमाग, शुगर, हाई BP, ब्लॉकेज, नशे, कमर दर्द, घुटने दर्द और बहुत सारे मर्ज की दवा बनाती है। और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी मम्मी का लीवर का ट्रीटमेंट उनकी दवाई से ही चलाया, तो तुम और मेरी मम्मी ठीक हो गई, तो तुम भी ठीक हो जाओगे। मेरी मानो तो वहीं से ट्रीटमेंट करा लो। उनकी दवा आती है ब्लॉकेज, नसें खोलने के लिए, थंडर ब्लास्ट। ये एक ऐसी दवा है, नसों की कैसी भी परेशानी हो, साइटिका हो या कूल्हे में नस दब रही हो या वेरिकोज वेन हो, हाथ पैरों में झनकार हो, यहाँ तक कि पैरालाइज तक के मरीज ठीक कर देती है और इन सारी बीमारियों में आराम देती है और आदमी को ठीक कर देती है। उनकी बात सुनकर मेरे ठीक होने की उम्मीद दिखाई देने लगी। मैं खुश हो गया। मैंने उनसे तुरंत ही पूछा कि भैया ये कहाँ पर मिलेगी? तो उन्होंने मुझे उनके स्टोर का एड्रेस दे दिया जहाँ पर थंडर ब्लास्ट मिलती है, और मुझसे कहा आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। उन भैया की बात सुनने के बाद मैंने थंडर ब्लास्ट को गूगल पर सर्च किया और कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखे, जिसमें के रिजल्ट काफ़ी अच्छे बताए गए थे, क्योंकि उसके बारे में लिखा था, थंडर ब्लास्ट एक स्वास्थ्य सप्लीमेंट है जो शारीरिक सहन शक्ति, स्टेमिना और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने, रक्त संचार में सुधार करने, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं
जैसे कम स्पर्म काउंट, प्री एजुकेशनल को ठीक करने में मदद करता है। इसे भोजन के बाद दिन में 2 बार या 3 बार आप दूध के साथ ले सकते हैं, और असर दिखने में कम से कम 3 महीने का कोर्स करना चाहिए। तो मैंने उसी के मुताबिक पूरे 3 महीने का कोर्स किया, और गूगल पर भी इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू लिखे हुए थे कि ये किन किन बीमारियों में काम आता है, जैसे कि रक्त पतला करके रक्त संचारण को बेहतर बनाता है, और तंत्रिका तंत्र की रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। यानी कि आपके जो नसों में ब्लॉकेज हो गई है, रुकावट हो गई है, उसे खोलकर दूर करने की कोशिश करता है। और लिखा था ये मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है, ये शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है। ये सब इसमें लिखा हुआ था, मतलब काफ़ी अच्छे रिव्यू इसके लिखे हुए थे। तो इसके बाद ये सब देखने के बाद मैंने सोचा कि काफ़ी अच्छे रिव्यू इसके नेट पर हैं, और भैया ने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की है। तो जब मैंने भैया से एड्रेस ले लिया तो मैं इसे उनके स्टोर से जाकर ले आया। जो स्टोर के ओनर थे उन्होंने भी मुझसे थंडर ब्लास्ट की काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने मुझसे बताया कि ये एक तेज गति वाली कंपन प्लेट रस है जो रक्त प्रवाह को उत्तेजित करती है, जोड़ों के लचीलेपन में सुधार करती है, और तनाव से राहत दिलाती है, और तुम्हारे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, कैसा भी दर्द हो उन्हें दूर करने की ताकत रखती है। तो मैं और खुश हो गया। खुश होने का कारण सिर्फ इतना था कि मैं थंडर ब्लास्ट की काफ़ी तारीफ सुन चुका था, उन भैया ने भी मुझसे बताया, और जैसे कि मैंने गूगल यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च किया, और स्टोर ओनर के मालिक ने भी मुझे बताया कि ये ऐसी दवा है, बहुत बढ़िया काम करती है, आप ठीक हो जाओगे। तो बस इसीलिए मैं खुश हो गया कि चलो अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। पर मुझे क्या पता था। देखिए, अब मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने इसे यूज़ करा, और अब देखिए आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको सब बताता हूँ इसके बारे में। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस स्टोर से मैं ये थंडर ब्लास्ट लेने गया था, जिस बंदे ने मुझे ये दी थी, वो स्टोर का ओनर नहीं था, वो वहाँ पे काम करने वाला बंदा था जो वहाँ पे काम करते हैं। मुझे लगा ये ओनर है, पर बाद में मुझे इनके बारे में पता चला था कि ओनर कोई और है। जब मैं वहां से थंडर ब्लास्ट ले आया तो मैंने अगले मॉर्निंग से ही इसे पीना स्टार्ट कर दिया, उनके बताए तरीके से। उन्होंने मुझे 5 ml पीने के लिए बताया था, तो मैं उनके बताए तरीके से सुबह शाम 5 ml की खुराक 1 महीने तक लेता रहा। 1 महीना थंडर ब्लास्ट लेने के बाद मुझे कोई आराम नहीं आया। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। तो मैं इनके स्टोर पर गया और इनको सारी बात बताई कि सर मुझे 1 महीना रेगुलर थंडर ब्लास्ट लेते हो गया है, पर मुझे कोई आराम नहीं आया। इस बार मुझे मेडिकल स्टोर पर कोई दूसरा बंदा मिला था जो उस स्टोर के ओनर थे। उन्होंने मुझसे मेरी दिक्कत पूछी। दोबारा मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है सर मुझे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप थंडर ब्लास्ट कितनी मात्रा में ले रहे हो, मतलब कितनी खुराक इसकी ले रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं 5 ml के हिसाब से ले रहा था। स्टोर के ओनर कहने लगे 5 ml तो बच्चे की खुराक होती है। मैंने उनसे कहा सर मुझे 5 ml ही बताई थी आपके यहाँ काम करने वाले बंदे ने, जब मैं पिछली बार लेकर गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम इतनी कम क्वांटिटी में इसे लोगे तो ये असर कैसे करेगी, आराम लगेगा ही नहीं आपको। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपको ये 20 ml लेनी है, तब देखना इसका 15 दिन में ही रिजल्ट कैसे आता है, आपको 15 दिन में ही रिलीफ मिल जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो गलती मेरी थी, मैं इसे 20 ml की जगह 5 ml ले रहा था, तो इसलिए ये अपना काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने उनसे एक और थंडर ब्लास्ट की बोतल खरीद ली। उस टाइम पर वे बोतल मुझे लगभग 2000 के आसपास पड़ी थी। 2000 मुझे काफ़ी महंगे लग रहे थे क्योंकि ये मेरे बजट से बाहर थी। फिर मैंने सोचा मैं ठीक होना चाहिए, पैसे तो फिर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन इस बार ये सिर्फ मेरी 15 दिन ही चली एक बोतल, क्योंकि मैं इस बार इसे 20 ml ले रहा था तो ये थोड़ी जल्दी खत्म हो गई, और पिछली बार ये पूरे 1 महीने तक चल गई थी। इस बार 15 दिन में ही खत्म होने पर यह मुझे बहुत महंगी लगने लगी थी। फिर भी मैं एक और बोतल ले आया 15 दिन होने के बाद। वे बोतल भी मेरी 15 दिन बाद खत्म हो गई। अब मुझे 20 ml की खुराक लेते लेते पूरा 1 महीना हो गया था, पर 1 महीने में मुझे कोई आराम नहीं आया था, 1% का भी। मैंने जाकर स्टोर ओनर को बताया कि मुझे 1 महीना थंडर ब्लास्ट लेते लेते हो गया है, पर कोई आराम नहीं आया है। स्टोर ओनर ने मुझसे कहा कम से कम 3 महीने रेगुलरली लो, तब जाकर कुछ आराम दिखेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि आप तो कह रहे थे कि इसका रिजल्ट 15 दिन में ही आ जाएगा 20 ml की खुराक लेने पर। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी कंडीशन बता दी कि हर किसी का मामला अलग होता है, हर किसी का मर्ज अलग होता है। तुम्हारा मर्ज ज़्यादा पुराना हो गया है, इसलिए तुम्हें 15 दिन में रिजल्ट ये दवा नहीं दिखा पाई। आप इसे मेरे कहने से 3 महीने तक रेगुलरली यूज़ करो, फिर बताना। उनकी इतनी बात कहने पर फिर मैं उनसे एक और बोतल खरीद लिया, और फिर मैं एक बोतल और थंडर ब्लास्ट की उनसे लेकर चला गया। इसी तरह ये 3 महीने चलता रहा। 3 महीने ऐसे ही निकल गए। 3 महीने तक उसका सेवन मैं लगातार करता रहा, और बिल्कुल सावधानी के साथ, परहेज वगैरह सब कर कर। इन 3 महीनों में
मैं उनसे 7 बोतल ले चुका था, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर मैं उनसे 7 बोतल ले चुका था। और 7 बोतल का मतलब हुआ यानी कि 14,000 रुपये मैं थंडर ब्लास्ट पर खर्च कर चुका था। और इन 3.5 महीनों में मुझे 0% आराम था, यानी कि मुझे 1% भी आराम नहीं मिला था। 14,000 रुपये खर्च करने के बाद भी फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि जिन भैया ने मुझे ये दवा बताई थी वे उन्हीं के एजेंट थे। मुझे किसी के थ्रू ये बात पता चली थी, यानी कि मुझे उन भैया ने ये बात झूठ बोली थी कि मेरी मम्मी इसी कंपनी की दवा से ठीक हुई है। फिर मेरी समझ में पूरा माजरा आ गया कि मैं इनके चक्कर में आकर ठगा गया हूँ, क्योंकि वे भैया इसी कंपनी में एजेंट थे और इस कंपनी में काम करते थे। क्योंकि उनका काम कमीशन बेस पर चलता है, जो भी स्टोर ओनर के पास क्लाइंट भेजेगा दवा खरीदने के लिए तो उसे इसका कमीशन मिलता है। और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि तुम मेरा नाम ले देना जाकर। उनका नाम अमित था, तो मैंने जाकर उनका ही नाम लिया था और उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर मेरा नाम लोगे जाकर। डिस्काउंट तो नहीं मिला, पर मुझे ये पक्का पता था कि उनका कमीशन पक्का हो गया है। ये सब बात मुझे बाद में पता चली जब मैं ठगा जा चुका था और मेरे इतने सारे पैसे भी खर्च हो गए थे। तब आदमी परेशान होता है ना, जब आदमी परेशान होता है और कहीं से आराम नहीं मिल रहा होता है और वे मर्ज ठीक नहीं हो रहा होता तो वे सोचता है ये दवा भी करके देख लेता हूँ, क्या पता मुझे इससे आराम मिल जाए। ऐसा ही मैंने किया उनकी दवा यूज करके। पर मैं आपको बता दूं, मुझे थंडर ब्लास्ट से कोई आराम नहीं मिला था। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप भी इनके बहकावे में ना आए, इस स्कैम में ना फंसें, क्योंकि थंडर ब्लास्ट का 0% रिजल्ट है, कोई आराम नहीं मिलता इससे। तो देखें दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से मेरा टाइम और पैसा बर्बाद हुआ। थंडर ब्लास्ट के चक्कर में आप भी इनके चक्कर में ना फंसें। तो दोस्तों, आपकी कोई रिश्तेदारी, कोई रिलेटिव या आपके यार दोस्त में कोई थंडर ब्लास्ट लेना चाहता है, किसी को कोई परेशानी हो तो उसे तुरंत मना कर दें, क्योंकि थंडर ब्लास्ट से कोई आराम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे ठीक हुआ, मेरी वेरिकोज वेन्स और जो मेरी कूल्हे से लेकर पिंडली तक नस दबी हुई थी, जो कूल्हे से लेकर पिंडली तक मेरे दर्द रहता था, हाथों में झंझनाहट, पैर में झंझनाहट और सुनपन, जो मेरे सूजन वगैरह थी और हाथों की उंगलियों में सुनपन, झंझनाहट, वह सब मेरा कैसे ठीक हुआ, ये दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखें दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कैसे हम इस स्कैम से बच सकते हैं और कैसे अपनों को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई इनके बहकावे में ना आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव में शेयर करें, ताकि वो भी गुमराह होने से बचें। धन्यवाद।